सभी दर्शकों को नमस्कार। जो आज का चैप्टर है हमारा ऋषि चमन की सेवा में लगे हुए हैं राजा रानी। और किसी साथी ने कहा था कि भाई चमन के बारे में आप थोड़ा दर्शाना, भाई चमन कौन सी पीढ़ी में थे और भृगु की कौन सी संतान थी। तो मैं चमन ऋषि के बारे में थोड़ा वृतांत डालूंगा आपके सामने। चमन ऋषि से पहले भृगु और भृगु से ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचाने के लिए सनक सनंदन संत कुंवर अपने मानस पुत्र तैयार करेंगे जब सृष्टि रचाओ। लेकिन लाखों वर्ष बीत गए, सृष्टि उन्होंने नहीं रचाई, कोई रुचि नहीं रखी सनक सनंदन संत कुंवर ने। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने 12 मानस पुत्र तैयार करे। वो थे इस प्रकार: भृगु, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, नारद, रुद्र, स्वयंभु, मनु और वशिष्ठ। मनुस्मृति में ये 10 नाम बताए गए हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेतस, वशिष्ठ, भृगु और नारद। सबसे छोटे नारद थे। नारद ने सृष्टि रचाने में कोई योगदान नहीं कराया। नारद तो अपनी भक्ति में लीन हो गए, संसार चक्कर से विरक्त होकर लोक कल्याण में ही लग गए। तो ये तो जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे उनका वृतांत है। और भृगु इनमें से एक थे। भृगु की कुरम पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार भृगु की 3 पत्नियां हैं, खयाति, पोलोमी और दिव्या। दक्ष प्रजापति की पुत्री खयाति भृगु को ब्याही गई। उसके 3 बच्चे पैदा हुए, एक कन्या और 2 पुत्र। कन्या का नाम लक्ष्मी था जो विष्णु जी का ब्याही, और पुत्र थे दाता विधाता। दाता का प्राण लड़का पैदा हुआ और विधाता का मर्कंड और मर्कंड का मार्कंडे, जो मार्कंडे ऋषि का नाम तो विख्यात हुए। और फिर पुलोम ऋषि की पत्नी, ये तो महाभारत में भी आपने पढ़ा होगा पुलोम ऋषि। पुलोम ऋषि की पुत्री पोलोमी जो भृगु के ब्याही गई, दूसरी पत्नी थी जो, उसके चमन पैदा हुआ। चमन के सुकन्या पुत्री राजा सयाति की, राजा सयाति था, उसकी पुत्री सुकन्या थी जो चमन के ब्याही गई। उसके 5 बच्चे पैदा हुए। 5 में थे 4 पुत्र और 1 पुत्री। पुत्र पहले हुए वसन, वसन को हुए अर्थवन, दधचे, दधीची। और दधीची की पत्नी थी सरस्वती, और सरस्वती से जो दधीची और सरस्वती से जो संतान पैदा हुई वे सारस्वत ब्राह्मण कहलाए। चायवान का वृतांत नहीं दे रखा। चायवान का कोई बच्चा नहीं हुआ। तो अप्रवान को होया औरव, औरव को होया ऋचिक, और ऋचिक के होया जमदग्नि और वत्स, 2 पुत्र। ऋचिक राजा गादी, राजा कुशक, जो अपना किस्सा चल रहा है नहीं, जो राजा कुशक की पोती राजा कुशक के राजा गादी हुए, उसका लड़का। और गादी की जो पुत्री थी सत्यवती, वह ऋचिक के ब्याही गई, यानी परशुराम की दादी। और ऋचिक और सत्यवती से 2 पुत्र पैदा हुए, जमदग्नि और वत्स। जमदग्नि के फिर क्या हुए, 5 पुत्र हुए। वसुभान, विश्ववसु, वसुसेन और वसु, और 5वां परशुराम था। फिर तीसरा पुत्र था जो प्रमति, रुर, कुत्स, रुर का कुत्स होया, कुत्स का सोनक होया, और सुनक का सोनक होया। और दूसरा पुत्र होया वित आया, और पुत्री थी सुमेधा। ये दूसरी जो पत्नी थी उससे जो संतान हुई, जो जिससे ब्राह्मणों का चल रहा है वंशवेल। तो ये ब्रह्मांड पुराण और वायु पुराण में दिया है। फिर तीसरी पत्नी का भी जिक्र आ रहा है। भृगु का तीसरी पत्नी थी दिव्या। दिव्या को है एक लड़का कवि का है काव्य। कवि का 2 पुत्र हुए, 1 पुत्री हुई। पुत्री का नाम था देवयानी, और काव्य को है 2, तवष्टा और वर्मिन। और मरक का संड और संड का सांडिल्य, जिससे सांडिल्य वंश चल रहा है। तो ये मैंने आपको थोड़ा वृतांत दिया है। ये भृगु का वंशावली थी। और अब मैं पिछले एपिसोड में जाऊंगा
कि वो राजा रानी टहल करने लग रहे हैं, और टहल का भी कितने दिन हो गए। एक जो पलंग पर सोए हुए थे चमन ऋषि, कम से कम 21 दिन हो गए, और 21 दिन के अंतराल उसने करवट बदली। 21 दिन के बाद ही करवट बदली। देखा तो राजा रानी टस से मस नहीं कर रहे, सेवा में जुट रहे थे, पैर दबाने लग रहे थे। और एक बात के द्वारा 21 दिन फिर दूसरी करवट में लौट गया। 21 दिन में 21 दिन फिर लगा रहा है। यहाँ क्या कल्पना की है। चमन ऋषि थे निद्रा में गया, बीत समय कई दिन का, भूखे प्यासे राजा रानी होया सूख पिंजरा तन का। सिर के ऊपर ताज धरा था, राज काज की ताली, दया धर्म संतोष गात में था, प्रजा का प्रतिपाली। आ चेहरे की झड़री से लाली, जणु पड़ा बोझ शीश कई मणका। और थे भूखे प्यासे राजा रानी होया सूख पिंजरा तन का। दास और दासी टहल करें थे, पर आज पड़गी टहल बजानी। 42 दिन हो गए पूरे, अन खाया ना पिया पानी। और सत पे डट गई राजा रानी, ना उक्या टाइम भजन का। परमात्मा का भजन में लीन रहेंगे कि कब हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। धर्म कर्म कुल की मर्यादा थी, पल्ले शर्म सच्चाई, मन की डोर पकड़ रहे कसके, करके गात समाई। तज अहंकार और मान बढ़ाई, अभिमान करया ना धन का। और थे भूखे प्यासे राजा रानी होया सूख पिंजरा तन का। भगत रहे भगवान सहारे हो भगवान भगत के वश में। ये हमेशा होया है कि भगत के वश में है भगवान। क्योंकि आप पीछे से ले लो, धरु, प्रहलाद, राजा हरिश्चंद्र, तो ऐसे अनेकों हुए हैं। राजा बलि, भगत के बस में है भगवान। और भी ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई, श्री कृष्ण नायक। और भी श्री कृष्ण जी ने तो अनेकों खेल दिखाए हैं। अर्जुन जी के खुद रथवान रहे, और जैसे मीराबाई थी, ये अनेकों भक्तों के कष्ट निवारे, क्योंकि भगत के ही बस में भगवान रहता है। भगत रहे भगवान सहारा हो भगवान भगत के वश में। कह कंवल सिंह समझनिया समझे कि हो आनंद भक्ति रस में। और करना सो कर ले दिन 10 में, करना सो कर ले दिन 10 में, रहना किसे न निभाई, यार सब न जाना है। सिर्फ क्या चलता है, अच्छाई और बुराई। भजन करया साथ में चलता है। किसी के कोई न्यू हो, जितना कमाया हो गल्ला जाओगा, बिल्कुल नहीं जाता। एक पाई भी नहीं जाने देते, क्योंकि जो पिछला समाज रह जाए है वो उसकी बिल्कुल तलाशी ली जावे है। कि करना सो कर ले दिन 10 में, सदा ना रहना बाग चमन का। क्योंकि ये जो बाग देख रहे हैं आप, जो फुलवाड़ी देख रहे हैं, हाँ, बेटे पोते, धन दौलत महल हवेली, ये सब उसके लिए जो मर जाता है उसके लिए तो कुछ भी नहीं रहता। क्यों, उसके लिए तो जग पर आप मर्यादा जग पर रहो। तो राजा रानी 42 दिन हो गए, और 42 दिन के बाद बताते हैं कि चमन ऋषि निंद्रा से उठते हैं। और निंद्रा में तो पूरे 42 दिन हो गए थे। 42 दिन के बाद नींद खुली तो कहा कि लग रहे हो तुम, कि हाँ महाराज। तो लग रहे हो तो भैया मेरी एक इच्छा है कि मेरे तेल के तेल बढ़िया तेल मंगा के मेरे शरीर पर मालिश करो। और मालिश के बाद मेरी इच्छा है कि एक रथ या पालकी बनवाओ, और पालकी में तुम वीर मर्द जुड़ोगे, और जुड़ के उस पालकी में धन माया हो, धन माया की कोई कमी ना हो, हीरे पन्ने जवाहरात कणी मणि सोना चांदी। और मैं भूखे पूरी नगरी में भूखे और ऐसा ही लोगों को बांटूंगा। और उसके बाद उसमें एक मेरी आज्ञा और से कि लोहे का चाबुक और मंगवाओ, और अगर तुम पालकी नहीं खींची तो तुम्हारे मार पड़ेगी। अब ये देख लेना तुमने ये शर्त मंजूर से नहीं है। बोले महाराज जी सारी शर्त मंजूर है, हम जल्दी से जल्दी तैयार करवा देंगे। उसके बाद राजा रानी से जब ये कहने लग रहा है तो एक बात के द्वारा ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे। और मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि डीडी डिवाइन को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। क्योंकि अगर आप ये जो हमारा धार्मिक अनुष्ठान लगा लो कि आपको पौराणिक इतिहास की बातें जो हम बता रहे हैं, आप हमें लाइक करेंगे तो हम आपको और भी बेहतरीन ताज़ा बातें देंगे। सभी दर्शकों को राम राम।